स्वागत है आपका बायो पॉइंट की क्लास में। आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक और टाइप की बात करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपागेशन? Vegetative propagation is an asexual method of plant reproduction that occurs in its leaves, roots, buds and stem. वेजिटेटिव प्रोपागेशन एक एसेक्सुअल मेथड है प्लांट रिप्रोडक्शन का, जो कि किसी भी प्लांट्स के लीव्स में, रूट्स में, बर्ड्स में और स्टेम के थ्रू होता है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन दो तरह के होते हैं, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आज के इस वीडियो में हम नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन की बात करेंगे। व्हेन न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द मदर प्लांट सच एज रूट, स्टेम, लीव्स और बड्स without the help of any reproductive organs, it is known as vegetative reproduction. जब मदर प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे रूट्स, स्टेम, लीव्स, बर्ड्स बिना किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्प के नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो इस मेथड को वेजिटेटिव प्रोपागेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। मैनी प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड स्ट्रॉबेरी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कैक्टस और स्ट्रॉबेरी जैसे कई पौधे वेजिटेटिव प्रोपागेशन के माध्यम से रिप्रोडक्शन करते हैं। कुछ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे जो अलग अलग पौधों में पाए जाते हैं। Some plants such as potato reproduce through stem tubers. कुछ पौधों में अगर हम बात करें तो आलू स्टेम ट्यूबर के माध्यम से रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि आलू में एक कली की तरह निकली हुई है, इसे हम स्टेम ट्यूबर कहते हैं और हिंदी में इसे हम तनाकंद भी कहते हैं, जिसके माध्यम से ये रिप्रोडक्शन करते हैं। स्टेम ट्यूबर क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्टेम ट्यूबर इज़ अ swollen part of the stem that stores food underground. स्टेम ट्यूबर स्टेम का स्वेलन पार्ट है, यानी कि आप देख पा रहे होंगे ये जो सूजा हुआ ऐसा भाग है, यही स्वेलन पार्ट है और यहाँ पे फूड स्टोर होता है। आलू आप अगर देखेंगे तो जब खेती होती है आलू की, तो आलू का ये जो कली निकली होती है, इसी को कट करके दोबारा से इसको वहाँ खेतों में जो है बोया जाता है और फिर यहीं से ये इसका रिप्रोडक्शन होता है। A potato has small buds on its surface called eyes. आलू की सतह पर छोटी छोटी कलियाँ होती हैं जिन्हें आँखें भी कहते हैं। Each bud can grow into a new plant. प्रत्येक कली एक नई पौधे में विकसित हो सकती है। New plants are also produced by parts underground stems in ginger and from bulbs in onion, lily and tulip. अगर हम कुछ और पौधों की बात करें जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, तो अदरक भी जो है अपने तनों से यानी अपने स्टेम से रिप्रोडक्शन करते हैं। और प्याज, लिली और ट्यूलिप की अगर हम बात करें तो इसमें बल्ब उत्पन्न होते हैं जिसके माध्यम से ये रिप्रोडक्शन करते हैं। बल्ब्स आर अंडरग्राउंड स्टेम्स विथ थिक लीव्स। बल्ब क्या होते हैं? बल्ब मोटे पत्ते वाले अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। In some plants such as strawberry,
and grasses, the main plant develops side shoots which have buds that grow into new plants. कुछ पौधों में जैसे स्ट्रॉबेरी और ग्रास मेन प्लांट्स साइड शूट्स को डेवलप करते हैं जिनके बर्ड्स होते हैं जो ग्रो करते हैं और नए प्लांट्स में डेवलप होते हैं. न्यू प्लांट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स, रूट्स एंड शूट्स ऑफ सम प्लांट्स. कुछ पौधों की पत्तियों, जड़ों और टहनियों से भी नए पौधे प्राप्त होते हैं. अगर हम स्ट्रॉबेरी की बात करें तो स्ट्रॉबेरी में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये जो है मतलब रनर होता है. इसको हम स्ट्रॉबेरी रनर भी कहते हैं कि एक पौधा है जैसे स्ट्रॉबेरी का, तो उसके जो तने होते हैं वहाँ से ही वो फैलते फैलते दूसरे पौधे में जो है परिवर्तन कर लेता है, यानी कि दूसरा पौधा वहाँ से प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है. The leaf of Bryophyllum has many buds on its margin. Bryophyllum की पत्ती के किनारे पर कई कलियाँ होती हैं. These buds give rise to new plants. ये कलियाँ, ये बर्ड्स नए प्लांट्स को जन्म देते हैं. बात करें स्वीट पोटैटो की, तो स्वीट पोटैटो इज़ ग्रोन बाय कटिंग इट्स swollen roots into parts and planting them in soil. स्वीट पोटैटो आप सभी जानते होंगे, शकरकंद जिसको कहते हैं. इसके भी स्वेलन पार्ट होते हैं, यानी कि सूजा हुआ जड़. इसको काट करके फिर मिट्टी में लगा करके उगाया जाता है. ठीक है. इन मनी प्लांट, न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम शूट्स ऑफ द पेरेंट प्लांट. मनी प्लांट में नए पौधे पेरेंट प्लांट के सूट से विकसित हो सकते हैं. इसी तरीके से और भी बहुत सारे पौधे होते हैं जो अपने वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं. आने वाले वीडियो में हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन के एक और मेथड की बात करेंगे. आज हमने नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन को जाना है. अगले वीडियो में हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन इसे सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू सो मच.